तो आप लोगों को जवान का सीन बाय सीन ब्रेकडाउन चाहिए था और मुझे भी बहुत दिनों से बनाने का मन था। मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था बट आजकल मेरा कंसिस्टेंट होना थोड़ा मुश्किल हो गया है। तो मैंने भी सोचा कि एक लंबा वीडियो नहीं बना के कई सारे छोटे छोटे वीडियोस बनाऊं, पार्ट पार्ट में बात करूं ताकि आप लोगों को भी मज़ा आते रहे और मेरा भी कंसिस्टेंसी थोड़ा सा मेंटेन हो। सो एज यू ऑल नो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स विल बी डिस्कसिंग द ब्यूटी ऑफ जवान। ओके, सो स्पॉयलर्स अलर्ट। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो बेसिकली जो ओपनिंग है इट इज़ अ फ्लैशबैक। और हम लोगों ने शायद मूवीज़ में कितने सारे फ्लैशबैक्स देखे होंगे, कितने अलग अलग तरीके के फ्लैशबैक्स देखे होंगे कि कोई ऐसे हेजी टाइप से दिखाता है, कोई कलर स्कीम चेंज कर देता है, कोई ब्लैक एंड वाइट कर देता है। बट इस फ्लैशबैक की जो खास बात है ना वो ये है कि ये फ्लैशबैक है करके हमें बहुत बाद में पता चलता है मूवी में। अब हो सकता है कि जब प्लानिंग हो रही थी तो इस सीन में डायलॉग्स भी थे, कन्वर्सेशन थी, लेकिन जब फाइनल कट रेडी हुआ जो हमें मूवी में दिखता है वहाँ पे कोई फुल ग्रोन कॉन्वर्सेशन नहीं है। डायलॉग हैं थोड़े से इधर उधर, लेकिन कोई कॉन्वर्सेशन नहीं है इस पूरे 7 मिनट के सीन में। और ऐसी चीज़ें ना मुझे बहुत फैसिनेट करती हैं। एज यू ऑल नो, एन एक्शन सीन विदाउट एनी डायलॉग्स। और अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इस सीन का जो स्क्रीन प्ले है, जैसे इस सीन को दिखाया गया शॉट बाय शॉट, कट बाय कट, तो जो नैरेटिव बिल्ड होता है, जो स्क्रीन पे बिल्ड होता है ना, वो थोड़ा बचपन में जैसे नानी या दादी जो कहानियाँ सुनाती थी ना, वैसा वाला इस पूरे सीन का कंस्ट्रक्शन है। मतलब जो नैरेटिव है कि ब्रोकन नैरेटिव है, लेकिन समहाउ इट ऑल फिट्स एंड समहाउ इट ऑल मेक्स सेंस। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जब एसआर के किसी मूवी में आते हैं या फिर किसी प्रोजेक्ट में आते हैं तो वो अपने साथ ना एक पूरा पैकेज लेके आते हैं और उनका इनपुट भी रहता है। बिकॉज ये जो पूरा सीन है, मतलब पूरा सीक्वेंस है, इसमें एक्चुअली बहुत ज़्यादा वीएफएक्स की ज़रूरत नहीं थी अगर ट्रेडिशनल वे में किया जाता तो। लेकिन यहाँ पे क्योंकि SRK है एंड SRK कम्स विथ रेड चिलीज एंड ऑल द अदर गिमिक्स, तो यहाँ पे ना बहुत सारे अमेजिंग शॉट्स भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि इन द वेरी ओपनिंग सीन वी कैन सी वन बॉडी कमिंग इन द रिवर, मतलब वो फ्लोट होते हुए आती है, लोग देखते हैं। और यहाँ पे ना ये जो शॉट है जहाँ पे घोड़े के आँख में रिफ्लेक्शन दिखता है वो बॉडी का, उसकी ज़रूरत नहीं थी बट यहाँ पे दिया गया। एंड आई एम श्योर मूवी देखते वक्त बहुत लोगों ने शायद ये नोटिस भी नहीं किया होगा, बट उन्होंने ये डाला क्योंकि दिस इज रेड चिलीज का पोर्टफोलियो ऑल्सो। फिर जो सारे एस्टेब्लिशमेंट शॉट्स आते हैं, लाइक वो झरना गिरता हुआ, दीज आर लाइक परफेक्ट कॉम्बिनेशन, लाइक परफेक्ट कंपोजिशंस। और जैसे ही वो लोग उसको लेके गांव में पहुंचते हैं तो यहाँ पे एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ये शॉट आता है जहाँ पे वो लोहार एक गरम किसी चीज़ को लेके रखता है। तो इसका भी एक पे ऑफ है लेटर, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। फिर जो गांव का मुखिया है, ही बेसिकली टेक्स केयर ऑफ दिस पर्सन, जो अभी तक रिवील नहीं हुआ है कि कौन है मूवी में। एंड यहाँ पे देखिए उसका जो ट्रीटमेंट के जो शॉट्स हैं, तो दिस इज़ बेसिकली शोइंग अ पैसेज ऑफ टाइम। दिस इज़ नॉट लाइक टक 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 ऐसा करके नहीं दिखाया। जब आप पैसेज ऑफ टाइम दिखाते हो ना तो एडिटिंग को देखो, यहाँ पे क्रॉस फेड, क्रॉस डिजॉल्व बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। दिस सिग्निफाइज अ पैसेज ऑफ टाइम कि ये जो ऑपरेशन हुआ उसके ऊपर, ये जो ट्रीटमेंट हुआ उसके लिए बहुत टाइम लगा। जैसे कि वो चींटियों से सिलना या फिर पूरा बैंडेज से कवर करना, दिस टुक अ लॉट ऑफ टाइम फ्रॉम दिस पर्सन। और जब मैं थिएटर में मूवी देख रहा था ना तो टू बी फेयर मुझे ना ये दिखा नहीं था कि यहाँ पे लिख के आता है ना कि अ फ्यू मंथ्स लेटर, वो मैंने देखा भी नहीं था। तो जब मूवी देख रहा था तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा था, क्योंकि इसके बाद जो सीन में होता है मुझे ऐसा लगा था कि आखिर उसको बस बैंडेड किया और इमीडिएटली हाउ ही इज़ एबल टू फाइट। बट व्हेन इन लाइक OTT जब मैंने देखा तो मुझे यहाँ पे ये दिखा कि फ्यू मंथ्स लेटर, एंड तभी इट ऑल मेक्स सेंस बिकॉज दिस पर्सन हैज़ अ फ्यू months of time to recover from all his wounds and all the injuries that he got। क्योंकि इसके बाद ही क्या दिखाते हैं पता है कि बेसिकली 2-3 महीने बाद उस विलेज में कुछ फेस्टिवल होते रहता है, कि कुछ फेस्टिवल हो रहा है उनका, एंड दे आर बीइंग अटैक्ड। मतलब कोई लोग आते हैं यूनिफॉर्म में, आके उनको अटैक करते हैं। अभी देखिए बहुत लोग बोलते हैं ना कि एक्शन सीन्स में चीज़ें मेक सेंस नहीं करती, कोई कहाँ से ये ऐसे आ गया, एयरपोर्ट में कैसे ऐसा हो सकता है, दिस एंड दैट। अभी देखिए यहाँ पे भी इस पूरे सीक्वेंस में भी ना
एक बार भी ये नहीं बताया गया कि ये लोग जो अटैकर्स हैं ये लोग कौन हैं। बस यूनिफॉर्म में है, उनका जो डिमीनर है, जो एक्टिंग है, वो देख के पता चलता है कि दे आर इन पावर, और बस उतना ही काफ़ी है टू मेक सेंस ऑफ दिस सीन। आपको बहुत कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। व्हेन थिंग्स आर डन राइट ना, तो वहाँ पे किसी को भी कुछ कमी नहीं दिखती है। जब चीज़ें कहीं पे थोड़ी सी गलती रहती है ना, तो हम लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्चुअली डजंट मेक सेंस, लेकिन इतना अच्छे से दिखाया गया कि आउट ऑफ नोवेयर भी अगर ये लोग आए, हमें कुछ नहीं पता कि कौन है क्या है, बट फिर भी हमको लगता है कि अरे यार नहीं, मतलब दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग विद दिस पीपल। एंड देन वी कैन सी ऑल द एट्रोसिटीज़ कि घोड़े में आग लगना, फिर लोगों को मारना, बच्चे के हाथों से गोलियां चलाना, ऑल दिस थिंग्स वी सी एंड वी फील फॉर दिस पीपल। हमें इनके ऊपर गुस्सा आता है। ये जो लोग आए अभी यूनिफॉर्म में, उनको देखिए गुस्सा आता है। इन दिस शॉर्ट मोन्टाज ऑफ एडिट, मतलब इतने छोटे छोटे क्लिप्स को दिखा के ही, इसको बोलते हैं नैरेटिव बिल्ड करना, इसको बोलते हैं स्क्रीन प्ले। और सीन का जो टेंशन है वो पीक करता है जब वो मुखिया जो है वो आके अपने भगवान को बोलता है, प्रे करता है कि उनको बचाने के लिए, कि आपको आना होगा, आपको बचाना होगा। एंड यहाँ पे जो पूरा गेम है ना वो साउंड का है, कि साउंड डिज़ाइन कैसे हुआ है, वो जो क्रेशेंडो बोलते हैं ना, वो क्रेशेंडो को कैसे लेके जाते हैं। एंड सडनली एक भाला आता है कहीं से, मतलब व्हेन द मुखिया इज प्रेइंग द टेंशन इज एट इज पीक, और सडनली टेंशन रिलीज होता है जब वो भाला आता है। एंड वी सी वन गाय गेटिंग इम्पेल्ड विद दिस भाला, और यहाँ पे सडन पॉज एंड देन द रिवील, मतलब एकदम मस्त वाला बड़ा वाला शेडो आता है। एंड सी दिस गॉड और गॉडेस, मतलब ये विलेजर्स जिनको पूजते हैं, उनके बहुत सारे हाथ हैं। एंड उस चीज़ को कैसे सिग्निफाई किया गया, क्योंकि देखिए ये जो शेडो आ रहा है ना, उसमें बैंडेजेस के जो ये जो पार्ट्स हैं जो फ्लाई कर रहे हैं, इट लुक्स लाइक मल्टीपल हैंड्स। और जब फाइनली हमें वो ममी वाला रिवील आता है, इट लुक्स लाइक समवन विथ मैनी हैंड्स, उसको सिम्बलाइज किया गया है। एंड इट लुक्स अमेजिंग। और अगर आपने थिएटर में मूवी देखा है तभी आपको पता होगा कि मूवी शुरू होते ही ये जो आपको हाई पे लेके जाता है ना, ये सीन, दिस इज़ लाइक डिफरेंट लेवल, ये अलग ही लेवल का एक एक्सपीरियंस था। एंड आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अनदर एक्सपीरियंस लाइक दिस। और हमने जवान के VFX ब्रेकडाउन में देखा था कि इस पूरे शॉट में कितने सारे VFX शॉट्स हैं, कि कैसे कैसे उन्होंने सेट को प्ले किया, कैसे कैसे मॉडिफाई किया। एंड जब वो मम्मी कूद के आता है, जो पीछे का जो लाइटनिंग है, वो भी एकदम बहुत माइन्यूट डिटेल में पॉइंट से बढ़ता हुआ जाता है। इट लुक्स, मतलब वो जो लाइटनिंग है, इट लुक्स रियली अमेजिंग। तो ये सारी चीज़ें ना कंट्रीब्यूट करती है इस पूरे नैरेटिव में, इस पूरे सीन में, वो जो आपको एक हाई पे छोड़ती है। एंड ऑफ कोर्स बाय द नेचर ऑफ इट दिस इज़ एन एक्शन सीन, तो ऑब्वियसली SRK के लिए बॉडी डबल यूज़ हुआ है फॉर श्योर। और जो मैंने ऑब्जर्व किया ये वीडियो बनाते वक्त, जब मैं सीन को बार बार देख रहा था, तो कैसे हम लोग को पता चलेगा कि कौन SRK है और कौन बॉडी डबल है, कि ये जो मतलब क्या होता है कि जब SRK एक्टिंग कर रहे हैं ना, तो उनके हाथ का आप देखिएगा, ये जो हाथ है बैंडेज ना यहाँ से है, नक्कल से है। लेकिन जब स्टंट डबल एक्टिंग कर रहा है तो स्टंट डबल के ना हाथ पूरे निकले हुए हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई ऑब्जर्व्ड। और अगर वो बात है तो ये जो शॉट है कि ही इज़ स्टैंडिंग टॉल एंड चारों तरफ से स्पार्क्स आ रहे हैं, इफ़ माई थियरी इज़ करेक्ट देन दिस इज़ अ स्टंट डबल। अभी आप पूछोगे कि भाई SRK क्या ये शॉट नहीं दे सकता था? डेफिनेटली दे सकता था, लेकिन क्या है पता है कि सेकेंड यूनिट डायरेक्टर रहता है, मे बी दिस इज SRK, हो भी सकता है, मे बी आई एम रॉन्ग। इफ़ यू वर्क इन रेड चिलीज देन मतलब आप कमेंट करके बताइए, बट माई थियरी इज़ कि सेकेंड यूनिट डायरेक्टर होता है, एडिशनल शॉट्स होते हैं, ये VFX से भी शॉट है, मे बी SRK के पास उतना टाइम नहीं होगा, उनका शेड्यूल ख़त्म हो गया होगा, ऐसा हो सकता है। सो दिस इज़ इन माई गेस, दिस इज़ द स्टंट डबल। और ये जो बॉडी लैंग्वेज होता है ना, वो स्टंट डबल्स को ज़्यादा सूट करता है। दे कैन प्रोजेक्ट दैट एनर्जी ऑन स्क्रीन बेटर देन एन एक्टर विल डू, मतलब इतने एज का एक एक्टर विल डू। इफ़ यू नो यू नो, बिकॉज एज ऑडियंस वी नीड, लाइक वी डिजर्व द परफेक्ट थिंग एंड दे आर डिलीवरिंग द परफेक्ट थिंग। पीछे क्या हो रहा है किसको फ़र्क पड़ता है, राइट? एनीवे, जैसे जैसे एक्शन आगे बढ़ता है, स्लोली एंड स्टेडीली SRK का जो फेस है, वो जो आग लगता है, SRK का फेस गेट्स रिवील्ड।
लाइक वन ऑफ द मोस्ट बैडएस रिवील्स, मतलब बहुत बहुत सही तरीके से कंसेप्चुलाइज किया गया और एग्जीक्यूट किया गया. इट्स वेरी प्लेजेंट टू द आई, मतलब आपको वो बहुत सेटिस्फैक्टरी एक फीलिंग देता है. एंड जो SRK का मतलब द एंड ऑफ द फाइट सीक्वेंस, SRK का जो फाइनल स्टैंस है, दिस इज एग्जैक्टली लाइक द गॉड और द गॉडेस बिहाइंड हिम. सो दिस इज सिम्बॉलिक कि इसीलिए सब लोग उनको मसीहा करके पूजने लगते हैं. और मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था जो लोहार का जो एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वाला शॉट था जिससे एस्टेब्लिश किया गया था, वो इसलिए किया गया था क्योंकि इस सीन में उनको वो हथौड़ा लाना था. और यही सेम हथौड़ा एकदम जो इंटरवल वाला फाइट सीन है जहाँ पे विक्रम राठौड़ आते हैं वहाँ पे भी यूज़ होता है. सो एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड. और ये हथौड़ा गर्म है, आप देख सकते हो, मतलब इट्स लाइक रेड हॉट, क्योंकि मे बी ड्यूरिंग द फाइट SRK ने उसी शॉप से ये चीज़ उठाया, मतलब ऐसा डिपिक्ट किया गया. डजंट मेक सेंस, मैंने जैसे बोला, इफ़ इट्स डन राइट तो मेक सेंस नहीं भी करता है तो स्टिल इट वर्क्स, बट इफ इट्स डन रॉन्ग देन इट विल नेवर वर्क. बट यहाँ पे इट वर्क्स, वी नेवर क्वेश्चन कि क्या हो रहा है वहाँ पे. और ये सीन खत्म होता है जब SRK आस्क्स मैं कौन हूं? एंड हम लोग देखते हैं कि जो छोटा सा बच्चा था वो आके SRK को प्रॉमिस करता है कि ही विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हु दिस पर्सन इज, हु हिज मसीहा इज. तो यहाँ पे ही ये सीन पूरा खत्म होता है. एंड आई एम श्योर कि मेरा ये वीडियो इस सीन को जस्टिस नहीं करता. आई एम जस्ट समवन हु लाइक्स टू टॉक अबाउट मूवीज एंड आई एम टॉकिंग अबाउट मूवीज. बायस हो सकता है, मुझे ये मूवी बहुत पसंद आया, बट आई होप यू कैन सी द मूवी फ्रॉम द लेंस दैट आई एम वेयरिंग. मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस मूवी को देखो तो बहुत मज़ा आएगा. मुझे तो बहुत मज़ा आया था. आप बताइए आपको कैसा लगा था ये मूवी. आप बताइए मेरा ये ब्रेकडाउन आपको कैसा लगा. आई एम ट्राइंग रियली हार्ड टू बी कंसिस्टेंट. प्लीज़ बी पेशेंट. आप लोग कमेंट करते हो कि चैनल डेड है, ये है. दिस चैनल विल नेवर डाई. हमेशा वीडियो आते रहेंगे, आई प्रॉमिस यू. एंड दिस वाज शमीम, यू वाचिंग किबा किबी. See you in the next video, hopefully coming Saturday. Stay tuned.